वेलकम टू लॉजिकल विद्या। मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। इससे पहले मैंने आपको भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को याद करने की दो अच्छी ट्रिक बताई थी, जिसके माध्यम से आप भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को लंबे समय तक याद रख सकते हैं तथा अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को याद रखने की दो ट्रिक आसानी से समझ जाएंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर बनेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कौन सा तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? कोंकण तट, मालाबार तट, कनारा तट, गोलकुंडा तट। तो मैंने आपको उस वीडियो में मैप के माध्यम से समझाया हुआ था कि मैंगलोर से कन्याकुमारी के जो तट है उसको हम लोग मालाबार के तट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 5, 4, 3। तो मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था कि पश्चिमी तटीय मैदान को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला है काठियावाड़ तट, उसके बाद कोंकण तट, उसके बाद कन्नड़ तट और कन्नड़ के बाद मालाबार तट। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक बताई हुई है, आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आप ट्रिक को आराम से समझ जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी बनेगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से केरल, महाराष्ट्र से केरल, गोवा से केरल, कर्नाटक से केरल। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है, हम लोगों ने देखा था कि यह गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात से केरल, जो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किस तटीय मैदान से होकर माही, शरावती, नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है? कोंकण का तटीय मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान, गोलकुंडा का तटीय मैदान, मालाबार का तटीय मैदान। तो काठियावाड़ का तटीय मैदान, जिसे हम लोग गुजरात के तटीय मैदान और कच्छ के तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, उससे होकर माही, शरावती, नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा तटीय मैदान सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म रेतीला मैदान है? कोंकण, मालाबार, उत्कल, काठियावाड़। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि काठियावाड़ का जो तटीय मैदान है यह शुष्क एवं रेतीला मैदान है, और इसी मैदान में हमें कहीं कहीं चट्टानी टीले और छोटे पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है। तो 5 के आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र से गोवा के बीच कौन सा तटीय मैदान अवस्थित है? ठीक है, तो कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण और काठियावाड़। तो महाराष्ट्र से गोवा के बीच हम लोग को कोंकण का तटीय मैदान देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा तटीय मैदान में साल, सैगुन आदि के वनों की अधिकता है? मालाबार, उत्कल, काठियावाड़, कोंकण। तो मैंने आपको बताया था कि कोंकण के तटीय मैदान पर हमें साल, सैगुन आदि के वनों की अधिकता मिलती है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा कोंकण तट का सबसे बड़ा शहर क्या है? रत्नागिरी, मुंबई, पणजी, मंगलौर। तो कोंकण तट का सबसे बड़ा शहर हम लोगों ने पढ़ा था मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोंकण तट पर कौन से राज्यों के तटीय जिले आते हैं? गुजरात और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा, गोवा और कर्नाटक, कर्नाटक और केरल। तो कोंकण के तटीय मैदान में हम लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं, जहां पर हमें साल, सैगुन आदि के वनों की अधिकता मिलती है, और यह तटीय मैदान जो है महाराष्ट्र और गोवा के बीच फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर है। तो कोंकण तट
जो है इसमें हमें महाराष्ट्र और गोवा के तटीय ज़िले दिखाई देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है और इससे आप जानकारी प्राप्त कर पा रहे हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कन्नड़ के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट, कनारा तट और मालाबार तट। तो मैंने आपको कोंकण बताया, कोंकण नहीं, यह कन्नड़ के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट, कनारा तट और मालाबार तट। तो कन्नड़ के तटीय मैदान को हम लोग कनारा तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा से मैंगलोर तट के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कर्नावर तट, मालाबार तट, उत्कल तट, गोलकुंडा तट। तो मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया था कि गोवा से मैंगलोर तट के तटीय मैदान को हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग किसके नाम से जानते हैं ना? कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तटीय मैदान पर गरम मसाला, सुपारी, केला, आम, नारियल की कृषि की जाती है? कन्नड़ तट, उत्कल तट, गोलकुंडा तट, कोरोमंडल तट। तो मैंने आपको बताया था कि गरम मसाला, सुपारी, केला, आम, नारियल की खेती हमें कन्नड़ तट में दिखाई देती है, जहाँ पर इनकी खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण किस तरह के चट्टानों से हुआ है? रूपांतरित, परतदार, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो कन्नड़ का जो तटीय मैदान है इसका जो निर्माण है यह रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंगलोर से कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट, कन्नड़ तट, काठियावाड़ तट, मालाबार तट। तो मैंगलोर से कन्याकुमारी के तट को हम लोग क्या कहते हैं ना? मालाबार तट। मैंने आपको मैथ के माध्यम से उस वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख लें। दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला तट कौन सा है? काठियावाड़ तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कनारा तट। तो दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला तट क्या है ना? मालाबार तट, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और इस क्षेत्र में हमको लैगून भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कोटि के कागज का निर्माण किस तट पर होता है? मालाबार तट, गोलकुंडा तट, उत्कल तट, कोरोमंडल तट। तो उच्च कोटि के कागज का जो निर्माण है हमें मालाबार तट पर दिखाई देता है। इसका निर्माण मालाबार तट में हमें मिलेगा। दुनिया में सबसे अच्छी काली मिर्च किस क्षेत्र से आती है? कन्नड़ तट, काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो दुनिया की सबसे अच्छी काली मिर्च हमें मालाबार तट से आती है। ठीक है, भारत में सबसे पहले 52 ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का प्रवेश किस तट में हुआ था? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। तो मैंने आपको बताया था कि 52 ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का प्रवेश मालाबार तट के, ठीक है, मालाबार तट से हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तटीय मैदान में कयाल लगुन पाए जाते हैं? उत्कल तट, गोलकुंडा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो आपको मालाबार तट में कयाल लगुन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है और इस क्षेत्र में हमें मालाबार जो है केरल का सबसे बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र भी माना जाता है, जहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले जानकारी प्राप्त की कि यहाँ से उच्च कोटि के कागज़ का निर्माण होता है और उसी के साथ दुनिया की सबसे अच्छी काली मिर्च हमें मालाबार से ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किस तटीय मैदान पर लैगून पाए जाते हैं जिनका उपयोग मछली पकड़ने एवं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के रूप में किया जाता है? कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट। तो आपको लैगून जो है मालाबार तट पर देखने को मिलेंगे, जो मछली पकड़ने और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है।
ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर आपका ये वीडियो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।